बुद्धि को हर तरफ से समेट कर इजी फॉर्म में आते 21/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं जो राजयोग की पढ़ाई से देवता। प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा ये सत्संग किस बात में निराला है? बाबा कहते दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होता और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवा कर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारणा करते हो, सुना, जितना तुम पढ़कर धारणा करते हो कि अब इतना तो मुझे कर ही लेना है, आज ये पॉइंट तो मुझे अपने अंदर बिल्कुल चर्न कर करके एक्सपीरियंस करके उसको प्रैक्टिकली यूज कर करके मुझे उसका स्वरूप बन ही जाना है। और कराते हो उतनी कमाई होती है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे, तो सभी पहले अपनी रूहानियत में तो आ जाए। रूह है, सारे शरीर से डिटैच्ड, सिर्फ रूह है। पढ़ने के लिए बैठे हैं। अदृश्य इमटेरियल स्कूल है, विश्वविद्यालय है, जहां हम सारे बच्चे बैठे हैं। हमारे साथ सूक्ष्म में हमारे 21 कुल 21 जन्म बैठे हैं और वो सारी प्यारी प्यारी बाबा की संतानें बैठी हैं जो अभी कोर्स कर रहे हैं। वो सब यहाँ इमर्ज, 5 तत्व 9 ग्रह, सबका हम स्वागत करते हैं अपने इस यज्ञ में। मुट्ठी से निकल विश्व की बादशाही की तरफ हम लोग ने मुख मोड़ लिया। विश्व कल्याण की ओर मुख कर लिया। मुट्ठी खोल दी है सबने। अब पर्सनल नहीं, अब यूनिवर्सल रूह बनकर बैठे हैं। बड़े एकाग्रता से जान रहे हैं, मैं रूह इन कानों से सुन रहा हूं कि बेहद का बाप बैठ मुझे एक पॉइंट को ही सिर्फ पक्का करा रहा है कि बच्चे तुम आत्मा मुझे अभी सुन रहे हो। घड़ी 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 सुनाते हैं, घड़ी घड़ी, जिससे धीरे धीरे बुद्धि भटकनी बंद कर जाती और धीरे धीरे हम स्थिर, स्टेबल, स्टिल, शांत। मैं एनर्जी, मैं ऊर्जा, मैं आत्मा, मैं अदृश्य, मैं टाइमलेस, मैं बॉडीलेस हूँ। समझ जाते हैं बच्चे, समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं। हमें बाबा समझ देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं कि बच्चे अब तुम्हारा देवता का पाठ शुरू होना है। यू हैव साइंड अ न्यू मूवी। मैंने तुमको एडॉप्ट कर लिया है, अब तुम भगवान का बच्चा हो, ब्राह्मण कहलाते हो। पढ़ाई करते हो ब्राह्मण से देवता बनने की। शूद्र से ब्राह्मण बनने की जो जर्नी थी ना, वो बाबा ने खा ली। सीधा ब्राह्मण से दे ब्राह्मण तो उसने बस गोद में लेते कहते तुम ब्राह्मण हो। वेट नहीं किया, अच्छा पहले शूद्रपना हटे, मैं कहूँ फिर मैं कहूँ तुम मेरे बच्चे हो ना।
बाबा ने पहले क्षण, पहली आवाज, मीठे बच्चे, मान लिया तो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण बनो तब कहूंगा ब्राह्मण हो, नहीं बोलता बाबा। ब्राह्मण से देवता, ये जरूर बाबा कहता है कि बनना है। जैसे कोई आज, इसीलिए बाबा ने बड़ा सुंदर वो जो बाबा ने कोर्स कराते हुए बोला कि 2500 वर्ष वाला जो पार्ट है वो तो मैंने ऑलरेडी तुम्हारा सॉल्व कर दिया। एक 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 सीढ़ी तुम्हें वहां चढ़नी नहीं है कि अच्छा अभी तक तो मैं चौराहा पूज रही थी, पेड़ पौधे पूज रही थी, अच्छा चलो अब मैं देवी देवता तक आई, नहीं फिर मैं गुरुओं तो कर, अच्छा ठीक है अब मैं गुरुओं को छोड़ती, अब मैं देवी देवता तक आती, अच्छा ठीक है अब मैं देवी देवता छोड़ती, अब मैं पॉइंट ऑफ लाइट तक आती। ऐसा नहीं किया बाबा ने, एक गो में, इन वन गो सीधा कह दिया बच्चे अब तुम ब्राह्मण हो, देवता बन रहे हो। अब सिर्फ 2500 वर्ष की तुम्हारी जर्नी तुम्हें तय करनी है, आत्मा की शुद्धिकरण की। उसमें भी हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक कदम रखो मैं उसको 100 में कन्वर्ट करूंगा, तो फिर एक कदम रखो मैं उसको 100 में कन्वर्ट, मैं बहुत स्पीड में हूँ। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, गाया हुआ है। मनुष्य से देवता करत न लागी वार। परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे, नो आइडिया। ये ज्ञान, ये अज्ञान से नाम रख दिया। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं, वास्तव में इसका नाम भारत है ना कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान खंड, है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं है कि ये कौन सा खंड है। सब धर्म चले जाते हैं, बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है ही नहीं। ये हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रख दिया, पतित होने कारण अपने को देवता धर्म का समझते भी नहीं, बाप ने समझाया। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना, पुराने ते पुराना। शुरू का धर्म कौन सा? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे तो संगम युग पे फिर कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? ये सतयुग से देवता धर्म है, द्वापर से और बहुत सारे धर्म आ गए, तो भी संगम पर कौन सा धर्म? अभी कौन से धर्म का स्थापना हुई है? हम्म? कौन से धर्म को आप लोग बिलोंग करते हो अभी? हम्म? बताएं। आत्मिक धर्म। आत्मिक धर्म। मैं आत्मा शांत स्वरूप। बाबा कहते हैं धर्म है आत्मा का शांति, शांति से सुख, वाया शांति से सुख धाम। बाबा कहते हैं शांति धाम से वाया धाम, वाया सुख धाम जाते हैं। सबसे बड़ा धर्म अभी साइलेंस, पीस, शांति, मौन, डिटैचमेंट। न भाषा, न शब्द, न रोल, न आइडेंटिटी, जीरो। अब तुम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ऐसे नहीं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो।
ब्राह्मण से देवता बनते हो। मैं रचयिता के साथ कंबाइन हुआ। ये अच्छी रीति धारण करना है। मेरी हर पल की रचना बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हमें बार 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 सिर्फ ये देखना है, मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ। अपनी क्रिएशन पे बहुत ध्यान रखना है, संकल्पों पर बहुत ध्यान रखना है। हम्म, मैं अभी ब्राह्मण हूँ, एडॉप्ट किया है भगवान ने मुझे। ये अच्छी रीति धारण करना। अभी तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो ये समझाना अच्छा है। अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्र पर तुम समझाएंगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हूँ, ये हूँ, नहीं। समझेंगे, हम तो तमो प्रधान है। समझेंगे, हम तो तमो प्रधान है। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिलाना है ये, पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनीय होते जाते हैं। अब कौन से चित्र की बाबा बात कर रहा है? हमारी जो ये पर्सनालिटी है, जो चित्र है, जो बाबा का दिया हुआ ये नाम है, जो पहचान है, जो शरीर है, चित्र जो है दिन प्रतिदिन शोभनीय होता जाता है। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं ना, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए, नंबर वन मैप ये है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सत्युग और कलयुग है। ये मैप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू समझ लिया। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंचा है। कहते हैं ये तो जैसे देवता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं, बस कह देते हैं इनमें तो देवता ही गुण है। अब तुम समझते हो। हम्म? जैसे आज कोर्स में भी बाबा बार बार कह रहे थे, किसने थोड़ा सा भी अच्छा कर दिया वो तो मेरे लिए भगवान है। किसी में अच्छा गुण देख लिया, तुम तो देवता हो। कुछ पता ही नहीं देवता क्या होता है, भगवान क्या होते हैं। किसी को भी कुछ भी कह दिया, किसी को किसी से भी कंपेयर कर लिया, नहीं करना है। ये कंपैरिजन वाली बुद्धि का परित्याग करना है। संन्यास ले लेना है ऐसी बुद्धि से जो कंपेयर करे, और रियलाइज करना देवता यानी क्या, वो पर्सनालिटी क्या है, उसके अंदर कौन से गुण है, उसके अंदर कौन सी शक्तियां हैं। उसमें उसमें एंटर करना है, उसको फील करना है। तुम समझते हो ये राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, नोट कर लीजिए, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके मुख में भगवान ना हो। मुख यानी जरूरी नहीं कि वो बोलेगा, वो तो ऐसा भी शो करेगा मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता भगवान को, पर मन और बुद्धि जानते हैं कि भगवान है। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। बस कर दो उसे देवी देवता, कल्चर, धर्म, जाति, मठ, पंथ, गुरु, गोसाई में उसको डालना, उसको ढूंढना, उसके साथ कंपेयर करना,
बंद कर दो, वो निराकार है। फिर निराकार का भी अर्थ नहीं समझते। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, ना कि और धर्मों के लिए। बाकी यह समझा सकते हो कि इनकी वृद्धि कैसे होती है और खंड आते गए, ये समझा सकते हो। और ये बार बार क्यों समझाता है बाबा? कई बार कितने लोगों के मुख से सुनते हैं, मुरली तो रिपीटेड फॉर्म में है, मुरली तो बार बार एक ही बात कहती है। क्यों बार बार एक ही बात कहती है मुरली? क्योंकि वही बात अभी तक पक्की नहीं हुई है। बाबा को एक ही बात को रिपीटेड फॉर्म में कहना पड़े, क्योंकि अभी वही बात पक्की कहाँ हुई है। वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। अभी ओम वे शांति। दीदी, इससे ही तो वो बुद्धि की भटकन कहेंगे ना, जो हम्म बाबा ने बोला ना, और सत्संगों में भटकते हैं। तो जैसे ये मुरली चल रही है, लेकिन जब बुद्धि उस रहस्य को समझ नहीं पाती है, तो और ही भटकती रहती है, इधर से उधर, उधर से। लेकिन जिस दिन वो रहस्य को पा लेगी, जो है ना, एक के साथ आपका कनेक्शन जब रियल में जुड़ जाएगा ना, तब वो भटकन खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये सत्संग बाबा का निराला है, बिल्कुल। हम्म। फिर बुद्धि की भटकन एकदम खत्म हो जाएगी। बुद्धि की एक्चुअली भटकन के रहस्य को भी बड़ा समझना है। मुरली हम्म। करते करते कितनी भटकती है, उसकी मुरली अच्छी है, उसकी मुरली अच्छी है, हाँ, उसकी मुरली, यही यही बिल्कुल यही। अच्छा, है ना? तो खोज रही है ना, भटकन, अलग अलग जगह क्योंकि भटक। क्योंकि दूसरों से समझना चाह रहे हैं ना, उनके एक्सपीरियंस से चलना चाह रहे हैं। अभी अपना रिश्ता फॉर्म ही नहीं हो रहा बाबा के साथ। मेरा रिश्ता बाबा के साथ फॉर्म होना चाहिए। बाकी ये समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है और खंड कहते कैसे आते गए। वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। अभी वह एक धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बनियन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। एक ही धर्म तो गायब हो गया, बाकी सब है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म था। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। हम्म? भाई रचना करेंगे तो राज्य करेंगे ना उसके ऊपर। कुछ रचेंगे ही नहीं, राज्य किसके ऊपर करेंगे? हम अच्छे अपने थॉट्स को पहले रचेंगे, फिर उसकी दिन भर पालना करेंगे, फिर उसको एक्सपीरियंस में लाएंगे, फिर उसको एक प्रैक्टिकल में यूज करके देखेंगे। तो विष्णु रूप, देवता रूप यानी पालना रूप क्रिएट ही नहीं किया, तो पालना क्या करेंगे? ब्राह्मण बने नहीं तो देवता कैसे बनेंगे? अपने अंदर के सत्य को जाना नहीं तो देंगे कैसे? भाई मैं सुख हूं, मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं आनंद हूं, मैं शक्ति हूं, मैं हूं, ये मैं जानूंगी, उसको एक्सपीरियंस करूंगी, उसको महसूस करूंगी, उसमें रहूंगी, फीलिंग में आएगा हाँ मैं ही शांति हूँ, तो मैं किसी को शांति दे पाऊंगी। देवता कब बनेंगे? जब हम ब्राह्मण बनेंगे। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। शूद्र डायनेस्टी नहीं कहेंगे, राजाएं रानियां हैं। पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे, यहाँ हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गए? उन्हों का नाम निशान ही गुम कर दिया, सिर्फ चित्र है। नंबर वन है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए, ये राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है। हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। सूर्य घटता बढ़ता नहीं रहता, चंद्रमा घटता और बढ़ता है। चंद्रमा फुल मून आया फिर दूसरे दिन से घटना शुरू हो जाएगा। सूर्य कभी घटता बढ़ता थोड़ी, सूर्य ग्रहण लगता है, वो भी उसके आगे कुछ आ जाता है। वो कंप्लीट प्योर सदा है। तो जब मैं धीरे धीरे, हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? सदा मैं शांत हूँ, सदा मैं सुख हूँ, सदा मैं प्रेम हूँ, सदा मैं शक्ति हूँ, सदा मैं प्योर हूँ।
ये राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है, हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी रहती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने। सत्यनारायण की शांति सच्ची थी। कथा। ओम शांति। इसमें एक बार पापा ने अमृत वेला में टच किया था, जो आपने सूर्य कहा ना, कीर्ति आत्मा सूर्य और माइंड की कला ना, दैट इज चांद। उसकी घट है करेक्ट। कि आत्मा का पाठ कैसे पकड़े, तो पापा ने ये बताया था। मन को वैसे भी चंद्रमा के साथ ही जोड़ा जाता है। मन की दशाएं चंद्रमा की दशाएं के अनुसार चेंज होती है। कहते हैं फुल मून में ना इनका मूड ठीक रहता है, जिस दिन एकदम अमावस्या होती है ना इनका मूड खराब हो जाता है। मूड इज कनेक्टेड टू मून। बट सत्युग जो हमारा सूर्यवंशी समय है, या जो हमारा कॉन्शियसनेस का समय है, उसमें मन मर्ज हो जाता है आत्मा में, अलग अलग नहीं होते। मन अलग आत्मा से नहीं चलता है, मर्ज हो जाता है, वननेस होती है। जैसे अभी हमारे अंदर ड्युअलिटी होती है ना, एक तरफ कहती है आत्मा कह रही है कि नहीं हमें तो सबको आत्मा देखना है, मन भुला दे रहा है, मैं तो उसकी आइडेंटिटी देख रही हूँ, उसका सुख देख रही हूँ, उसका दुख देख रही हूँ। तो अभी ये जो डुअलिटी है यही हमें खत्म करनी है। और खत्म ऐसे नहीं कि हमें किसी को मारना है, मन को मारना है, नहीं, मन को मर्ज करना है। मन हो ही गया बाबा का, मन को भी अब बाबा ही भाता है, मन को भी वननेस भाती है, मन को भी अब डुअलिटी अच्छी नहीं लगती। इतनी पढ़ाई पढ़नी है। तुम्हारी बुद्धि में है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, दिल में खुशी रहती। बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा ये है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं कहाँ हैं? क्या चेंज हुआ उन कथाओं को सुनते सुनते? क्या बदला आपके जीवन में या किसी और के जीवन में? नथिंग। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। अब यहाँ भक्ति भक्ति जब बाबा बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि हम बाहर वालों की भक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बाबा वाह बाबा बढ़िया बात बात बाबा कितना अच्छा बोला बाबा ने, दिस इज भक्ति। ज्ञान को अच्छा अच्छा बोल करके मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं पा पाएंगे। कैसे पाएंगे? जब हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, ज्ञान को विज्ञान बनाएंगे, ज्ञानी बनेंगे, ध्यानी बनेंगे। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते। इसमें जैसे बाबा हमेशा कनेक्ट ही अधिकतर बोलते हैं ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो जो जी। मुक्ति की स्टेज जो प्रैक्टिस करा रहे हैं बाबा साइलेंस की, तो मतलब मुक्ति की तो डेफिनेशन ही यही है कि आत्मिक स्वरूप में और शांति की स्थिति में जब हम जीवन में आते हैं अभी हम्म। संगम युग में, तो वो कोई भी बंधन फिर नहीं बांधता है। जो हम्म। बोलते हैं ना, जीवन बंधन नहीं, जीवन संबंध बन जाता है। तो यही जीवन मुक्ति की स्मृति से जीवन मुक्ति में जब हाँ आएंगे यहाँ पर, तो हम्म। ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तभी वो चाल चलन चेहरे से दिखेगा। पर इम्पोर्टेंट वही है, मुक्ति वाली अवस्था अभी स्मृति में रहे हर कर्म में, ऐसे भी कह सकते। करेक्ट, थैंक यू। अभी सब बंधन में, ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, ना कि जीवन बंधन में। आज भी आत्मा अगर ऊपर से आ रही है तो वो मुक्ति में आ रही है, ना कि जीवन बंधन में। तो जैसे अभी कनिका आत्मा ने कहा कि जब हमारी प्रैक्टिस मुक्ति की है, साइलेंस की है, अशरीरी की है, प्योरिटी की है, सुख की है, शांति की है, मैं हूं ही ये। जब इस मुक्त अवस्था में मैं हूं, इस मुक्त अवस्था से जैसे ही मैं जीवन के पार्ट में आती हूँ, कर्म के पार्ट में आती हूँ, तो उस पल मैं बंधन में नहीं आती। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी, तो ये दूसरी आत्माओं की बात थोड़ी कर रहे हैं, अपनी जब हम स्थिति बनाते हैं,
हम अपने आप को उस स्टेज पर बहुत देर तक स्थित रखते हैं, और उसके बाद जब हम कर्म में आते हैं तो हम कभी भी बंधन नहीं तैयार करते। कॉन्शियस है ना, तो बंधन नहीं तैयार करेंगे। जैसे अनकॉन्शियस होते, बंधन शुरू हो जाते। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएंगे, ये खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल से हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पाठ बचाने, हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं है। कैसे आते हैं, ये सब बातें समझाई जाती। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं, कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना, क्रिएटर एंड क्रिएशन, मैं क्या क्रिएट करके आई हूं, उसका मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, और अभी मैं क्या क्रिएट कर रही हूं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आदि मध्य अंत सबका राज बाबा समझाते हैं। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि, स्वीकार कर। मैं हूं स्वच्छ बुद्धि, कुल नीट एंड क्लीन एंड क्लियर। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है। तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुच्छ मतलब जो नीचे ही अटका रहता है, जिसको कल बाबा ने वैश्यालय कहा और शिवालय कहा, आज उसी को बाबा स्वच्छ बुद्धि और तुच्छ बुद्धि कहे। जो नीचे ही अटके हुए हैं ना, इसी छोटी सी मुट्ठी में चने भर मुट्ठी में, अपनी फैमिली, अपना अपना शरीर, अपना घर, तो छोटा सा दायरा ही छोटा कर लिया। स्वच्छ यानी दायरा ही छोड़ दिए, दायरे छोड़ दिए, और कोई नया दायरा बनाया ही नहीं। फिनिश्ड। तो तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो। स्कूल में भी पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है उच्चते उच्च, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वे तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। ये पॉइंट को प्लीज सब लोग अपनी बुद्धि में नोट करो। हमने बहुत पुण्य करा। कितना पुण्य करा, क्या रिजल्ट है उसका। बाबा कह रहे ना भाई, जो दान पुण्य करा तो राजा के पास जन्म लेते। तुम ये वाली पढ़ाई करते हो, तुम राजा बनते हो। तो फिर हमने ऐसा क्या किया, और क्या अभी आपको सबसे बड़ा भाग्य दिखता है। सबसे बड़ा भाग्य इस वक्त क्या है? हम्म? इस वक्त आपका सबसे बड़ा भाग्य क्या बाबा है? साथ हूँ। बाबा के पास हो, और दूसरा हमें अपना ही परिचय मिला। अभी तक तो जैसे हम सपने की दुनिया में ही जी रहे थे, रियलिटी का तो कुछ पता ही नहीं था। तो इस पढ़ाई से सबसे पहले तो रियलिटी पता पड़ी ना, खुद की, बाबा सबसे की, पहले ये क्या सब। हुआ, ये तो पढ़ाई पता चली ना। हाँ जी। एक लाइन है, देखो ध्यान से। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं। यहाँ हम राजा बनते हैं। जन्म लिया हमने, कहाँ जन्म लिया आप सबने? राजा के घर पर, हाँ। कहाँ जन्म लिया है सबने? हमने पिता और शिव बाबा भगवान के घर हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म ईश्वरीय कुल में हुआ है। देखो ना, यही नहीं याद रहता। दान पुण्य किया होगा तो राजा के घर जन्म लिया, तो दान पुण्य करा होगा तो भगवान के घर जन्म ले रहे हैं। ईश्वरीय कुल कहा जा रहा है हमें। आप ईश्वरीय कुल के हो, शिव की संतान हो। ब्रह्मा माँ आपकी माँ है, शिव आपके पिता हैं। आप ब्रह्मावंशी भी हो, शिववंशी भी हो। मम्मी पापा दोनों का टाइटल मिलता है ना, दाद का नान का दोनों मिलता है ना। कहाँ जन्म लिया आपने? ईश्वरीय कुल में। देखो यही नहीं याद रहता। कितना अच्छा हमने पुण्य किया ना पिछले जन्मों में, कि हमें कहाँ जन्म मिला? ईश्वरीय जन्म।
ओम शांति। दीदी, ईश्वरीय कुल के तो हम थे ही शुरू से। पता कहाँ था? और नहीं, आपको बस एडॉप्टेड बच्चे नॉलेज। का टाइटल तो अभी मिलता है। हाँ, बस भगवान के नॉलेज बच्चे अभी तो है। सभी हैं, पर हाँ, है तो आपको सब। एडॉप्टेड बच्चे का टाइटल हाँ तो जी, अभी वो मिलता है। अभी मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। दीदी ऐसा भी लगा कि जैसे सबसे बड़े महाराजा तो ब्रह्मा बाबा ही बनेंगे ना, तो हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, तो बड़ा फिर नाम हमने है, राजे बनना ही है। बाबा एम्परर शिव बाबा है, उसका हम्म। एम्पायर सबसे बड़ा है। उस जी। एम्परर की हम संतान, वो आकर कहता है भाई मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, अब तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्म, तो वो थोड़ा, क्योंकि वो देहधारी नहीं है ना, तो फिर वो मदर का टाइटल देता है, मदर इज ब्रह्मा माँ, तो मदर को टाइटल से चलाता है, ब्रह्मा 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 कुमार ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहता। वाई? बिकॉज ही इज निराकार, ऊपर ही क्लियर कर दिया उसने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, सिवाय बाप के राजाई कोई सिखला नहीं सके। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। ये पढ़ाई पतित से पावन बनने की है। आपसे कोई पूछे भाई आप रोज पढ़ने बैठ जाते हो, क्या कर रहे हो? पतित से पावन बनने की पढ़ाई है, ब्राह्मण से देवता बनने की पढ़ाई है। अभी मुझे इतना एक्यूमुलेट करना है, इतना अपने अंदर भरना है कि मैं दे सकूं। पर गलती अभी पता है ब्राह्मणों से क्या होती है? अभी भरा नहीं है, देना पहले शुरू कर देते हैं फिर तुरंत खाली हो जाते हैं। फिर कहते हैं हमें नजर लग गई, हमारे को किसी ने कुछ कर दिया, हमारे साथ ये हो गया। कारण सिर्फ इतना है, भरा है नहीं, बट पहले लगा। इसलिए बाबा कहते हैं पहले खुद को ब्राह्मण बनाओ, पहले भर तो लो, सारी ऊर्जाओं को जागृत तो कर लो। 24/7 आपको अपने सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद का ऑरा महसूस हो। इस ऑरे से आप बाहर ही नहीं आ रहे, तब बांटना शुरू करो ना, तब दे पाओगे। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। ये तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं, सब कन्वर्ट हो गए हैं और धर्म में। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए, बौद्धी मुसलमान आदि ढेर हो गए। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने, बौद्धि भी बहुत बने। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि से में ये सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है, तब बाप कहते हैं तुम स्व दर्शन चक्रधारी हो। आप कैसे स्पीच दोगे बताओ? सब स्पीच से कन्वर्ट कर रहे हैं। आप कैसे स्पीच दोगे? आपकी स्पीच क्या है? हम्म? क्या है आपकी स्पीच? बोले। ये वाइब्रेशंस से होती है ना हमारे से तो। हमारी धारणा हमारी स्पीच है हम्म। हमारा म्यूजियम बनना हमारी स्पीच है, हमारा व्यवहार हमारी चाल हमारी चलन हमारी स्पीच है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। कितने सुंदर से बाबा ने कहा, वो तो स्पीच से बनाते हैं, वो तो भाषण दे दे के बनाते हैं। तुम अपने स्वदर्शन चक्र को घुमाकर सबको विष्णु बनाते हो। मनुष्य ये नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिखा दिया है। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। ये भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है, ये तीनों ही एक हैं, विष्णु कृष्ण नारायण। वास्तव में ये स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है, ये ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा ये ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे।
बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। चक्र कोई हिंसा का नहीं है। ये चक्र को तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तो मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। अब खुशी किससे आएगी? जितना हम मीठा बनेंगे। मीठा बनना मतलब, मीठा बनना मतलब मीठा क्या खाएंगे बताइए? मीठा खाएंगे तो मीठा बनेंगे। क्या मीठा खाएंगे? विचार सागर मंथन दीदी, मुरली का। मीठी बातें खाएंगे तो मीठे मीठे बनेंगे, तो खुशी रही। खुशी में वैसे भी मीठा ही बांटते, कभी नमकीन बांटेंगे हमने? अभी तुम समझते हो हम आत्मा है, पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए तो घर भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो ठिक्कर भित्तर में कह दिया। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की है, बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक्कर भित्तर कण कण में। जानवर की तो बात ही अलग है, पढ़ाई आदि मनुष्यों की ही होती है। अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म ये बने, 84 जन्म पूरे किए, बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में, इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। हमारी पावनता, हमारी प्योरिटी कोई योग से, कोई ऐसे ध्यान में जाकर, कोई ऐसे साक्षात्कार से थोड़ी हो रही। हमारी पावनता, हमारी प्योरिटी ज्ञान से हो रही। जैसे जैसे ज्ञान अंदर जा रहा है वैसे वैसे हम प्योर हो रहे हैं। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का ये ज्ञान है, ये बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितने ठोकरें खाई, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं। आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा, इसलिए उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गंवाकर कंगाल बन पड़ते। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे, फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं, स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह है आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी बड़ी जमीन लेते हैं, निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, सब पॉइंट ऑफ लाइट इक्वल, एक जैसे, वाप समान अवस्था में। वहां ये बात नहीं, शरीर नहीं, पार्ट नहीं। स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं, ये कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं? आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं, मुक्त खड़ी हैं, इंडिपेंडेंट खड़ी हैं। आत्मा का मूल स्वभाव है इंडिपेंडेंस, स्व अधिकार। उनको अपना, अपने आप को चलाना आत्मा को आता है। तो क्यों बांधे हम किसी को? किसी को भी अपनी बुद्धि में बांध के नहीं चलना है, सबको स्वतंत्र कर देना है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव है स्वतंत्रता। जैसे मूल स्वभाव है शांति ना, ऐसे मूल स्वभाव है स्वतंत्रता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और करुणा। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। आज फिर से बाबा याद दिला रहे।
अपने साथ हिंसा नहीं करनी। किसी को अपनी बुद्धि में बांध कर उसको अपने अनुसार चलाने वाला हिंसा नहीं करना है। चाहे आप उसके लिए बहुत अच्छा ही सोच रहे हो, मत करो ये हिंसा। हर आत्मा अपने में सक्षम है, समझदार है, उसको अपनी जर्नी पता है। उसका भी धनी है, उसका भी परमपिता परमात्मा पिता है। उसको पता है उसको अपने बच्चे को कैसे चलाना। अहिंसक बनो, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाते। हाँ जी। बात मुझे समझ में आई, स्वदर्शन चक्र फिराते हुए पापों को कैसे काट सकते? पापों को कैसे खत्म करेंगे? स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। स्वदर्शन में आप क्या देखते हो? स्वयं को आत्मा देखते हो ना। स्वदर्शन में स्वयं को आत्मा देखा, स्वयं को देवता देखा, स्वयं को पूजनीय देखा, स्वयं को ब्राह्मण देखा, स्वयं को फरिश्ता देखा। ये हमने देखा, पूरे चक्र में अपने आप को देखा। जब आप अपने आप को ऐसे देख रहे हो, आपसे कैसी वाइब्रेशंस निकल रही हैं? आप पास्ट में भी जा रहे हो तो अपने आप को एक प्योर वाइब्रेशन के रूप में देख रहे हो, आपसे प्योरिटी निकल रही है। जब सूर्य प्रकट होता है तो कीचड़ा अपने आप खत्म हो जाता है ना, जर्म्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे ही हम अपने इन पांचों स्वरूपों को इमर्ज करते हैं तो हमारे पुराने संस्कार रूपी जो जर्म्स हैं वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आप जितनी बार खुद को आत्मा देखते हो या देवता देखते हो या फरिश्ता देखते हो, फिर आप करते क्या हो? आप वहां से बहुत शुद्ध वाइब्रेशन का फ्लो करते हो, दूसरों को भी वही देखने की कोशिश करते हो, माफ करते हो, निर्दोष देखते हो, उनकी मनोकामना पूरी हो जाने की दुआ करते हो, उन्हें भगवान से कनेक्ट करते हो। तो इससे क्या हो रहा है? पापी तो भस्म हो रहे हैं, पहले के कीटाणु ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, पहले के आपके संस्कार पलट रहे हैं। अभी किसी को देख के गुस्सा आ रहा था, अभी उसी को देखकर रहम आ रहा है। कट गया ना, कन्वर्ट हो गया। जय श्री में हाँ जी, क्लियर हो गया। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा हम सुनकर हम मनुष्य से हम देवता बनते हैं। हम इस सत्य को समझते जाते, धारण करते जाते, उसका फॉर्म लेते चले जाते, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते जाते और हम मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान: मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि। मंत्र ही मन मनाभव का है, योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अगर ये विशेष आधार स्तंभ मन और बुद्धि आपके परम मित्र परम सहयोगी बन गए हैं, उन्होंने वो इंट्रोवर्ट हो गए हैं, वो अंतर्मुखी हो गए, वो आपसे एकदम उसको क्या बोलते हैं, समर्थन में आ गए। पॉलिटिकल भाषा में ये दोनों मंत्री आपके समर्थन में आ गए, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं। तो ये मंत्र सफल हो जाता है, मन मनाभव। जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं,
विधि पूर्वक कार्य करे, तब कहेंगे निरंतर योगी, निरंतर योगी भव। स्वयं भगवान आकर के एक एक बच्चे को, अपने एडॉप्टेड बच्चे को ये वरदान पर्सनली देता है कि बच्चे मन और बुद्धि को अपने सहयोगी, अपने समर्थन में लाने का ज्ञान के द्वारा अभ्यास करो। उसके साथ लड़ाई नहीं, अहिंसा नहीं करना, अहिंसक रूप में उसे इतना समझाओ, इतना काउंसिल करो, इतना प्यार से अपने समर्थन में लाओ, बहलाओ फुसलाओ, कैसे भी करो, पर वो आपके समर्थन में हो, आपको सहयोग दे कि जब जो आप चाहो वही संकल्प हो, जब आप चाहो वही बुद्धि टिकी हुई हो। ये है निरंतर योगी भाव। स्वच्छ बुद्धि, विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि, चने मुट्ठी के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए चल रही बुद्धि, हद में नहीं, बेहद में, तुच्छ में नहीं, स्वच्छ में। स्लोगन है मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। इतना इंपॉर्टेंट है ये लाइन। समय आएगा तब मैं सीखूंगा, कभी नहीं सीख पाओगे, दर्द बहुत होगा सीख भी गए तो। समय को शिक्षक नहीं बनने देना है। डायबिटीज होएगी तब शुगर कम करेंगे, तब खाने पीने पे ध्यान देंगे, नहीं। पता है, पता है कि अब उम्र के उस पड़ाव पे खड़े हैं जहां मुझे पहले से ही हर चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो डायबिटीज हुई और बंद किया, दैट इज समय शिक्षक बन गया। और आप विश्व शिक्षक हो, यानी आपने पहले से ही सब कंट्रोल में कर लिया। ऐसे ही कोई घर में विपदा आएगी तब मैं योग बढ़ा दूंगी, तब मैं अपनी भट्टी लगा दूंगी, नहीं। पहले ही इतनी भट्टी लगानी, पहले ही अपनी स्वस्थिति इतनी स्ट्रांग करनी है कि कब वो आई और चली गई मुझे तो नहीं पता चला। ये तो वो वाली बात है कि वॉर के टाइम पर ना मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, मैं एक्सरसाइज कर लूंगा। उस समय कहाँ टाइम है, किसी सोल्जर के पास टाइम है कि जाए एक्सरसाइज करे, बॉडी बिल्डअप करे, है ना, रनिंग करे? नहीं, कहाँ टाइम। उस समय तो उसको बस गोली चलानी है बॉर्डर पे बैठकर, विजिलेंट रहना है, रात में सो नहीं सकते, दिन में खा नहीं सकते, भूखा प्यासा अनिद्रा रूप में विजयी होके निकलना है। तो जो ताकत बनाने का टाइम है वो तो प्री वॉर है। हम्म? शादी वाले दिन क्या करोगे? सब कुछ कर लोगे शादी वाले दिन, शॉपिंग भी कर लोगे, ड्रेस भी बनवा लोगे, ज्वेलरी भी खरीद लोगे, सब कर लोगे। नो, प्री वेडिंग होता है सब कुछ। 1 साल पहले से, 6 महीने पहले से सब शुरू करते हैं। तो फिर इसकी तैयारी, जाने की तैयारी, आर्ट टू डाई, उसके लिए समय का इंतजार करेंगे? बिस्तर पर पड़ेंगे तो योग करेंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मास्टर विश्व शिक्षक बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जो रुकना चाहे रुक सकते हैं, हम लोग थोड़ी देर योग करेंगे। इसी पॉइंट को बुद्धि में रखेंगे कि जो मेरा ये मन और बुद्धि, ये दो शरीर हैं, ये दो मंत्री हैं और दो बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि मेरे ही अंग हैं। जैसे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट यंग अंग जो होता है नर्वस सिस्टम, ब्रेन, पूरी बॉडी
उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। नर्वस सिस्टम जरा भी हिला तो कोई भी पार्ट पैरालिटिकल हो सकता है, कोई भी पार्ट प्रॉब्लम में आ सकता है। ऐसे ही मन और बुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट अंग है मुझ आत्मा के। बड़ी एकाग्रता से देखिए मन कहाँ है और बुद्धि कहाँ है। समझिए कि ये वहां क्यों है। इतनी उच्च हस्ती यहाँ बैठी है, एकदम पास, एकदम सम्मुख, और सब कुछ लुटाने के लिए आई हुई है। तो ये मन कहाँ है, किसके पास है? और इतनी हाई एनर्जी के साथ बैठने के बजाय वो वहां बैठा क्यों है, उसको वहां से क्या प्राप्त हो रहा है? बहुत गहराई से, महीनता से जानिए कि मन वहां क्यों है। जिम्मेदारी के एहसास से है, भय के एहसास से है, आइडेंटिटी के एहसास से वहां भाग गया है। क्यों गया है? बात करिए मन से। और धीरे से उसे समझाइए कि तुम जिस भी कार्य के लिए गए हो वो एक्यूरेट हो, अच्छा हो, शुद्ध हो, उसकी ताकत तो यहाँ बाबा से ही मिल सकती है। तो आओ ना, शांति के सागर के पास शांत होकर बैठो ना। देखो वो आपकी बात मान रहा है या नहीं। कैसे पता चले उसने आपकी बात मानी है? वो कुछ शांत होके बाबा को महसूस कर रहा है, कोई संकल्प नहीं आ रहे, कोई इफ बट्स नहीं आ रहे, कोई घबराहट नहीं हो रही। वो आ गया, बैठ गया बाबा के पास।
ऐसे ही बुद्धि को देखिए, कहाँ है वो? इस भ्रिकुटी की कुटिया के भीतर बैठी है कि कहीं चली गई? क्या देख रही है वो? विजन क्या है? या उसने भी वो वार्तालाप सुन ली? जैसे माँ एक बच्चे को जब समझा रही होती, दूसरा सुन लेता है, ऑटोमेटिक वो बात पहले ने मानी तो दूसरे ने भी मान ही ली, दोनों आ गए मध्य में। मर्ज हो गए मुझ पॉइंट ऑफ लाइट में। कोई है क्या बुद्धि में? किसी का चित्र, कोई संबंध? नो हिंसा, इट्स ओके। जो आया आपकी बुद्धि में उसको भी पॉइंट ऑफ लाइट देखा, और उसे भी बाबा के पास पॉइंट ऑफ लाइट बैठ गया वो भी में। कोई हलचल हो रही, बोरियत हो रही? बोर एक इमोशन, हलचल एक इमोशन, टेंशन एक इमोशन। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। तुम भी इस बिंदु में मर्ज हो जाओ। सिट है। जैसे आपके घर में कोई गुरु आए हैं और अचानक आपसे कोई मिलने आता, तो आप उनको भी वही गुरु जी के पास बैठा देते। ऐसे बड़े विचार मिलने आ रहे हैं, बड़ी आत्माएं मिलने आ रही हैं, बड़े संबंध दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, याद आ रहे हैं। इट्स ओके, बिठा दो बाबा की सभाएं। एक बच्चे के लिए सकाश का आया है। देखो बुद्धि ने देखा उसको जाकर। इट्स ओके, नो हिंसा, नो झगड़ा। उस आत्मा को देखा, बस बाबा की गोद में डाल। जब एक गुरु पर इतना विश्वास कर सकते, जब एक यज्ञ पर इतना विश्वास कर सकते जो स्थूल रूप में होता, सबको वहां बैठाते, आओ आओ आपका भी भला हो रहा, आओ आओ आपका भी शुद्धिकरण हो रहा। अरे बड़े समय पर आए हो, हमारे यहाँ तो पूजा चल रही। यहाँ दो सबको शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। सुखदाता बैठा है, शांतिदाता बैठा है, दुख हरता बैठा है, सुख करता बैठा है, पतित पावन बैठा है, शुभ चिंतक बैठा है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बैठा है, सदगति दाता बैठा है। बिठा दो सबको यहाँ।
साइलेंट ओशन में सबको डाल दो। निरंतर योगी भव। मास्टर विश्व शिक्षक भव। अहिंसक भव। स्वच्छ बुद्धि भव। एकाग्र बुद्धि भव। एकांतवासी भव। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।